हेलो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले 10 डेज का ऐसा कोर्स जिसमें हम छोटे छोटे सेंटेंस की हेल्प से, पैटर्न के हेल्प से या स्ट्रक्चर के हेल्प से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे कोई मिल गया था, कोई आ गया था, कोई बुला रहा था, कोई तो था यहाँ, कोई आया हुआ था, कोई नहीं बोला, कोई नहीं जानता, कोई ना कोई आया था, कोई है क्या, कोई मुझे बताएगा। देखो इन सभी में वर्ड यूज हुआ है कोई। क्या हम एक ही पैटर्न से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनको बनाने के लिए अलग अलग वर्ड का हमें यूज करना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने कन्वर्सेशन में डेली यूज करते हैं। जब आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे, तो अपनी बातों को इजिली दूसरों के सामने रख पाएंगे। जैसे पहला है हमारा सेंटेंस, कोई मिल गया था। जैसे घर में हमारे चीनी खत्म हो गई और मम्मी ने बच्चे को भेजा बाहर चीनी लेने के लिए, बेटा जल्दी भाग के लेके आ। लेकिन बच्चा क्या करता है, थोड़ा लेट आता है, तो मम्मी आके पूछते ना, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी थी? तो बच्चा क्या कहता है, मम्मी कोई मिल गया था, ऐसे बोलते हैं ना। मैं आपको केवल सिचुएशन बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। कोई मिल गया था, तो आप सोचोगे मिलने के लिए मैट का यूज करेंगे, नहीं, हम एडवांस सीखने वाले हैं, यानी कुछ अलग सीखने वाले हैं। कोई मिल गया था, समवन came across, यानी कि कोई मिल गया था। कोई आ गया था, भाई मैं आज लेट हो गया, कोई घर पर आ गया था। someone dropped in, घर पर आ गया था, the house। इन ड्रॉप का मतलब होता है अचानक से टपक जाना, आ जाना, ठीक है। यानी कोई घर पर आ गया था इसलिए मैं लेट हो गया। कोई बुला रहा था, someone was calling, तुम्हें कोई बुला रहा था, someone was calling you। कोई बुला रहा है तो आप लिखोगे someone is calling। ओके, मैं आपको केवल ये सेंटेंस है इनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आपने अपने आप से सेंटेंसेस को बनाना है और लेंथी करना है। ओके, मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे इनका यूज करना है। कोई तो था यहाँ, जब हम श्योर होते हैं कि मैंने किसी को ना देखा है यहाँ पर, कोई तो था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे देयर मस्ट बी समवन हियर, यानी कि कोई तो था। कोई आया हुआ था, मैं लेट हो गया ऑफिस में क्योंकि घर पर कोई आया हुआ था। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम आप बोल सकते हैं, लेकिन हम कुछ और अलग सीखते हैं। कोई आया हुआ था, someone had arrived at the house, घर पर कोई आया हुआ था। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला मीन्स जब दो की लड़ाई हो रही होती है और बहुत सारे लोग खड़े होते तो हम बाद में कहते हैं मैं लड़ रहा था उसके साथ, लेकिन कोई भी नहीं बोला। नो वन स्पोक, या हम स्पोक को स्किप करके लिख सकते हैं ब्रोक द आइज, ब्रोक द आइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कोई नहीं जानता। बोलते हैं ना ऐसे, कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता उसकी मौत कैसे हुई, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। इस टाइप से सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो कोई नहीं जानता, इसके लिए हम यूज करते हैं नोबडी नोज। एस इसलिए लगा क्योंकि नोबडी जो है वो हमारा सिंगुलर होता है। ओके, आगे अपना सेंटेंस आप खुद से अटैच करेंगे और कमेंट्स में आप 2-3 सेंटेंस जरूर लिख के भेजेंगे जो इनसे रिलेटेड आप अपने आप से बनाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है कोई ना कोई आया था। हमने ये जो सेंटेंस है ये एडवांस स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। समवन और द अदर। अगर हम यह बोलते हैं कोई ना कोई आया था, समवन और द अदर हैड कम, हैड कम।
कोई है क्या, जब हम कहीं पूछते हैं किसी से कोई है क्या, घर में हम किसी के जाते हैं तो बोलते हैं ना कोई है क्या, या किसी ऑफिस में जाते हैं या शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं कोई है क्या। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इज एनीबॉडी देयर, यानी कि वहां कोई है क्या, यहां हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहां भी हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा, यानी कि क्वेश्चन करा कोई मुझे बताएगा क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, कोई मुझे बताएगा उसके साथ क्या हुआ था। इस टाइप से आपने सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं। कोई मुझे बताएगा, विल समवन प्लीज टेल मी, कोई मुझे बताएगा। इस टाइप से इस वीडियो में हमने छोटे छोटे पैटर्न के माध्यम से अपनी इंग्लिश को हमने इम्प्रूव करनी है। कैसे करनी है, आपने केवल यही नहीं सीखना है, इनके अलावा आपने अपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलना है। मैंने केवल आपको एक पैटर्न दिया है, इसकी पैटर्न के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।